बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ी सोच पुजार के साथ जस्टिस जायशा अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया। 2 जजों को सुपरसीड करने की कोशिश की गई और जरदारी साहब भी 5 बजे ऐवान सदर पहुँचते हैं, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और अब उनकी ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही है और ऐवान सदर ने जनाब नाम मांग लिए हैं मेहमानों की लिस्टों के। अब उस सब के बाद हुकूमती ख्वाब अधूरे के अधूरे रह चुके हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबरों पर खबरें तो आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस की जानिब से इस वक्त बहुत बड़ा सरप्राइज, और ये तगड़ा सरप्राइज है जिसने इस वक्त हुकूमती ईवानों को हिलाकर रख दिया है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि 12 जजेस की जानिब से कौन सा बड़ा सरप्राइज आया है जिसने काजी फाइज ईसा की प्रॉक्सीज और हुकूमती प्लान्स को उड़ा कर रख दिया है और आईनी तरमीम को भी उड़ा कर रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस ने आते ही सबको किस तरह से लाइन हासिल कर लिया है, हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, उस हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और तीसरी खबर पर हम बात करेंगे जनाब, 3 जजेस जो हैं, कौन से 3 जजेस जो हैं वो कहां फरार हो गए, उस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल आपसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज उमर अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने एक मीडिया से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की और उन्होंने जनाब कहा कि हम मखसूस नशिस्तों के केस को फॉलो करेंगे और वो हमारा हक बनता है। काजी फाइज ईसा ने जो कल फैसला दिया तवक्को भी यही थी कि जाते जाते वो जरूर रन करेंगे। अभी उनका वक्त हुआ चाहता है कि वो घर बैठकर कॉफी और डोनट्स खाएं। काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त तारीख के कूड़ादान में जा रहे हैं, बल्कि गटर में जा रहे हैं। और जस्टिस मुनीर के बाद, जस्टिस मुनीर का नाम तो दफन हो गया तारीख के अंदर, अब शायद कौम उसको याद ना करे, तारीख उसको याद ना करे। अब तारीख एक शख्स को याद करेगी जिसका नाम काजी फाइज ईसा है। और फिर उमर अयूब साहब ने एक और बड़ी अहम गुफ्तगू की कि याजूज माजूज इंटेलिजेंस एजेंसियों के कहने पर आज जजेस नहीं बैठे और बेकसूर बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने दे रहे, उसका उनसे जवाब लिया जाएगा। अब जाहिर है आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनसे उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया, लेकिन आपने देखा कि तोशाखाना 2 का केस था और उसमें एक बार फिर से काजी फाइज ईसा केस का हवाला दिया गया। लेकिन इस सद के अंदर जो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 3 जजेस जो हैं वो कहां फरार हो गए, किस तरह से फरार हुए, पतली गली से कैसे निकले, वो खबर जरा आप सुन लें जनाब। हुआ ये कि आज जैसे ही रिहाई का हुक्म जारी किया गया, नईम हैदर पहुंचता साहब इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं, वो कहते हैं कि अफसोस हमारी टीम तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी से साहिबा के मुचलके जमा करवाने गई तो स्टाफ ने बताया कि जज साहब 1 बजे जनाजे पर चले गए हैं। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर भी छुट्टी पर चले गए हैं। FIA कोर्ट्स के यही 2 जजेस हैं और ट्रायल जज अर्जुमंद और एडमिन जज राजा जवाद अब्बास, तीनों जजेस सवाल जनाजे में गए हुए हैं। यानी कि ये जजेस जो हैं इन्होंने रोपकार नहीं लिए और बुशरा बीबी के रिहाई के जब रोपकार जारी नहीं हुए तो उनको डयाला जेल से रिहा करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। अब इस मामले को भी लंबा खींचा जा रहा है ताकि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार करके, दायर है अब वो तमाम केसेस में उनके तमाम मुकदमात में वो रिहा हो गई हैं, उसमें बरी हो गई हैं, तो लिहाजा अब उनको किसी और केस में गिरफ्तार करने के लिए, डयाला जेल में रखने के लिए हुकूमत ये प्लान बना रही है कि अब किस केस के अंदर गिरफ्तार करें। तो दिस इज द मेन रीजन कि आज उनके रिहाई के रोपकार जजेस ने जारी नहीं किए और तमाम 3 जजेस जो हैं वो फरार हो गए। और उन्होंने कहा कि रक्षंदा जज भी एक जगह फातिया पर गई हुई हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स खाली है, अफसोस अफसोस अफसोस, निजाम इंसाफ के ऊपर अफसोस है। अब जाहिर है ये 3-4 जजेस जो बैठे हुए थे, एक ही वक्त पर इनकी जो है फोतकियां हुई, एक ही वक्त पर ये फातिया खानी करने जा रहे हैं। यानी कि निजाम की फातिया खानी है, ये किसी शख्स की फातिया खानी नहीं है। हमाद अजहर साहब ने भी इसके ऊपर अपना रद्देमल दिया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जमानत का हुक्म हो चुका है, अब मुक्तदरा के बहादुर और दानिशवराना अफराद एक घरेलू खातून की जमानत में रुकावट डालने के लिए सर जोड़कर बैठे हुए हैं। क्या इसका ताल्लुक भी इस मुआशी तरक्की के साइंस से है जिसके तहत जबर और मैंडेट चोट से मुआशी तरक्की में तेजी आई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जजेस का कोर्ट रूम को लॉक करके भाग जाना ताकि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रोपकार जारी ना हो, शर्मनाक फेल है, बेशर्मी की भी हद होती है। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के मतहत है और वहां एक औरत वजीर आला है और
एक फस्ताई हुकूमत की फस्ताई वज़ीर आला है, एक नहत्ती औरत से इतना डर, इतना खौफ कि कहीं वो आकर तुम्हारे इस जुल्म के दीवार ना गिरा दें। अब जाहिर है बुशरा बीबी का जुर्म यही है कि वो अपने शौहर के साथ वफा निभा रही हैं, वो अपनी शौहर के साथ खड़ी हुई हैं। इन पर भी बड़ा दबाव था कि आप इमरान खान के खिलाफ फलां बयान दे दें, आप फलां केस में गवाह बन जाएं, आप ये कर दें। लेकिन बुशरा बीबी जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़ी रही, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जस्टिस जायजा अफरीदी जो है अपने ओहदे का हल्फ लेने जा रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा एक्सेप्ट कर लिया है। पहले खबरें थी कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। यह बड़ा दानिशमंदाना जजेस का फैसला है कि अगर जस्टिस आयशा अफरीदी जो है वो इनकार कर देते तो हुकूमती प्लान्स तो यही थे कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस लगा देंगे। लेकिन अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि हुकूमती खौफ जो है वो किस तरह से धरे के धरे रह चुके हैं। हुकूमत की आखिरी उम्मीदों पर पानी फिर गया और चीफ जस्टिस जो है नए चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी, उन्होंने चीफ जस्टिस का हक लेने के लिए वो तैयार हो चुके हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस देखने का खौफ उनका अधूरा का अधूरा रह चुका है। और दूसरा यह था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है हुकूमत की चाह रही थी कि वो मुस्ताफी हो जाएं, वो भी डटकर खड़े हो चुके हैं और हुकूमत के दबाव के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो यूं हुकूमत के जो है वो जनाब तमाम मंसूबे धरे के धरे रहे हैं। और अब जनाब जो जस्टिस जायजा अफरीदी हैं उनकी आज जो अहम मुलाकात हुई, जायजा अफरीदी की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद थी। 2 बार मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस आयशा अफरीदी से मुलाकात की और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो जनाब आयशा अफरीदी से मिलते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वही साहब जो हैं वो भी जस्टिस आयशा अफरीदी से मिले हैं, उनको मुबारकबाद दी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नए चीफ जस्टिस ने आते ही सबको लाइन हासिल कर लिया है, उन्होंने ब्रीफिंग्स लेना शुरू कर दी हैं और नामजद चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान जो हैं वो नामजद चीफ जस्टिस को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तो कल का दिन बड़ा अहम हो चुका है, यानी कि 25 अक्टूबर को वकला तहरीक का भी आगाज हो जाएगा और वकला जो है वो यौम तशक्कुर मनाएंगे काजी फायद ईसा के जाने के बाद। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा तो तारीख का कूड़ादान बन चुके हैं, लेकिन 12 जजेस की जानिब से जो बड़ा तगड़ा सरप्राइज आया है जिसने हुकूमती ईवानों को हिलाकर रख दिया है, वो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। अब जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी था, नए चीफ जस्टिस के नामों पर गौर हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में यह खबर मौजूद थी कि जनाब हुकूमत जो है वो आयशा अफरीदी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देगी। होना तो ये चाहिए था कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम भी इसी वजह से हुई, 25 अक्टूबर से पहले इसी वजह से हुई कि मंसूर अली शाह जो है उनका रास्ता रोका जाए और उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए और ये दोनों घर चले जाएंगे। जायजा अफरीदी इनकार कर देंगे और अमीनुद्दीन को हम चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। एक चीज तो ये थी, हुकूमत जनाब उस पर काम कर रही थी। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था, कल 3-4 बजे के करीब जरा ये बताते हैं कि आयशा अफरीदी के चैम्बर पर 10 से 12 जजेस जो हैं वो इकट्ठे हुए, उनकी वहां पर मुलाकात हुई। मैं फिर बता रहा हूं कि 10 से 12 जजेस जो हैं वो कल आयशा अफरीदी के चैम्बर पर इकट्ठे हुए। 3-4 बजे का ये वक्त था जब ये फैसला हो रहा था कि आयशा अफरीदी या किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट में खबर मौजूद थी और ये सारा फैसला हुआ कि एक तो हमने काजी की प्रॉक्सीज उड़ानी है, किसी काजी की प्रॉक्सी को दोबारा चीफ जस्टिस बनने नहीं देना, यानी कि आयशा अफरीदी को ये ओहदा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा यह था कि कोई जज जो है वो मुस्ताफी नहीं होगा, कोई जज सुपरसीड नहीं होगा, हमने सब ने मिलकर काम करना है, क्योंकि अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएगा। आयशा अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे। जब ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो वहां पर जाएगी, जाहिर है वहां पर जो 10-12 जजेस बैठे हुए थे उनमें आने वाले चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं, उन्हीं में से कोई नया चीफ जस्टिस भी बन सकता है, बल्कि कोई ना कोई बन भी जाएगा। तो लिहाजा ये फैसला हुआ है कि हमने सबने मिलकर इस अदलिया को मजबूत करना है और हमने सबने मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी है। जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला जाएगा तो 12 जजेस जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, 12 जजेस जो हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जजेस मिलकर इस आईनी तरमीम को उड़ा भी सकते हैं जो इस जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी साख पर हमला करने की कोशिश की गई है। तो इससे बड़ा वाज़ेह इशारा मिल चुका है कि काजी साहब भी खत्म हो गए हैं, हुकूमती प्लान्स भी धूरे के धूरे रह गए हैं और ताकतवरों को भी 12 जजेस ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।